और स्त्री सब कुछ तब तक नहीं उगलती जब तक उसकी बाहें ना मरोड़ी जाएं, उसका गला ना दबाया जाए। भले आदमी, ये तुमको पहले दिन देने में क्या तकलीफ थी? क्या था अथर्ववेद के उस पृथ्वी सूक्त में? क्योंकि रंगमंच से हम हटे और चीजें सुधरने लगी। जीव जगत को भी देवी देवताओं से संबद्ध करने वाले हिंदू मूर्ख नहीं है कि राजा परीक्षित को तक्षक नाम के सर्प ने डस लिया था और उसके डसने से उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु का बदला तो ले लोगे, लेकिन ऐसा करके तुम संपूर्ण मानव जाति को संकट में डाल दोगे। नेहरू जी ने हंसते हुए मजाक में कहा, बापू इतना चिंता क्यों करते हैं आप? जिस शहर में है वहां तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों निरंतर बह रही हैं। सीमित साधनों से असीमित उपभोग नहीं किया जा सकता। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमने प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया है और प्रकृति हमारे साथ कितना खिलवाड़ कर रही है, ये तो आप लोगों से अछूता नहीं रह गया है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो आज प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आज का ये चैप्टर इसी पर आधारित है। चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने वाली हूँ। बुक इनसाइड द हिंदू मॉल में पढ़ रही हूँ। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, जिसे लिखा है अभिजीत सिंह जी ने, और 9th चैप्टर इसका है प्रकृति रक्षण और हम। तो चैप्टर शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच जाएंगी और ऐसी ही स्टोरीज आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ। 9th चैप्टर प्रकृति रक्षण और हम। विद्वान कहते हैं कि जब मानव जाति ने पहली बार अपनी आंख खोली तो पाया कि परमात्मा ने उसके मार्गदर्शन और प्रबोधन के लिए वेद के रूप में ज्ञान को पहले से ही भेजा हुआ है। इस ज्ञान के पिटारे में रखी जो पहली और सबसे बड़ी पुस्तक थी वो थी ऋग्वेद, जिसकी ऋचाओं में प्राकृतिक घटनाओं से संबद्ध देवगण की प्रशंसा में स्तुति मंत्र लिखे गए थे। ऋग्वेद में अकेले इंद्र और अग्नि को ही लगभग 450 सूक्त समर्पित किए गए हैं। उनके अलावा वरुण, सूर्य को समर्पित मंत्र इसमें मौजूद हैं। यानी हमारे वेदों में प्रकृति के हर रूप का दैवीय निरूपण हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि हम आरंभिक काल से ही प्रकृति पूजक रहे हैं। हमने धरती को मां कहा, जल का पूजन किया, वनस्पतियों में ईश्वर को देखा, नदियों को मां कहा और तो और जीव जंतुओं को देवताओं का वाहन मानकर उसके अस्तित्व के प्रयोजन को स्वीकार करते हुए उनको भी अपने विराट भुजाओं में थाम लिया। वेदों के ज्ञान को हमारी परंपरा में ब्रह्म के मुख से निश्चित माना गया है। ऐसे में क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती कि परमात्मा अपने दिव्य ज्ञान में सीधे अपनी स्तुति ना कराकर प्रकृति की स्तुति करवा रहा है? क्या प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण है कि मानव जाति को विधाता ने पहले ज्ञान ही यही दिया कि प्रकृति को दैवीय समझो, उसकी उपासना करो? इस प्रश्न का उत्तर अब मिलना शुरू हुआ है, जब दुनिया पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग से संतप्त हुई है और उन्हें लग रहा है कि अगर प्रकृति कुपित हुई तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब उनको लग रहा है कि हमसे कुछ तो गलती हुई है, जिसके नतीजे में आज प्रकृति का ये रौद्र रूप अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिल रहा है। मैं ये बात क्यों कहता हूं कि प्रकृति का अस्तित्व रक्षण हमारे बिना संभव नहीं है? इसे जानने के लिए आपको उन दो चिंतनों को अध्ययन करना पड़ेगा, जिनमें एक तो है हमारा और दूसरा है पश्चिमी जगत का। यानी उन दो चिंतनों का अध्ययन जिसमें एक में प्रकृति भोग्या है और दूसरे में मां। फ्रांसिस बेकिन नाम का एक पश्चिमी चिंतक था। वो कहता था कि प्रकृति तो स्त्री है और स्त्री सब कुछ तब तक नहीं उगलती जब तक उसकी बाहें ना मरोड़ी जाएं, उसका गला ना दबाया जाए, उसे पीड़ा और यंत्रणा ना दी जाए। इसलिए जब तक हम प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे, ये अपनी संपदाओं को हमसे छिपा कर रखेगी और चूंकि ये जड़ है तो इसका शोषण करोगे तो भी
कोई क्रंदन सुनाई नहीं देगा। जब ऐसी सोच थी तो प्रकृति का दोहन होना ही था, और जब प्रकृति का दोहन हुआ तो संकट आए, और जब संकट आया तो वो लोग सभा सम्मेलन करके राह निकालने की कोशिशों में जुट गए कि अब क्या करें, कैसे इन संकटों से बाहर निकलें। ऐसे ही सम्मेलनों के क्रम में एक सम्मेलन हुआ न्यूयॉर्क में, जिसे नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन। 4 दिवसीय इस सम्मेलन में दुनिया के 106 देशों के प्रतिनिधि सहभागी हुए। 3 दिनों तक चली माथापच्ची के बाद 40 बिंदु खोजकर निकाले गए कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे तो प्रकृति बच जाएगी। सम्मेलन के अंतिम दिन इन्हीं 40 बिंदुओं को प्रस्ताव रूप में पारित किया जाना था। तभी भारत से गए प्रतिनिधियों ने अथर्ववेद भूमि सूक्त के अंग्रेजी अनुवाद की प्रतियां वहां के सारे प्रतिनिधियों को थमा दी। अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने जब ये पढ़ा तो कहा, भले आदमी, ये तुमको पहले दिन देने में क्या तकलीफ थी? अगर तुम इसे पहले दिन ही हमें दे दिए होते तो बेकार की इतनी माथापच्ची हमें ना करनी पड़ती। क्योंकि जो 40 बिंदु हम सैकड़ों देशों के चिंतकों ने मिलकर खोजे हैं वो तो तुम्हारे इस पत्र में ही है, और इसके अलावा भी 22 बिंदु और हैं जिस पे हम सोच ही नहीं सकते। इसके बाद एक तरह से अथर्ववेद के उन सूक्तों में से निर्देशित बातों को ही पाथेय मानते हुए उनकी आधुनिक व्याख्याओं के साथ उसे स्वीकार कर लिया गया। क्या था अथर्ववेद के उस पृथ्वी सूक्त में जिसने प्रकृति को भोग्या मानने वालों की दृष्टि बदल दी? अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त कहता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। और जब इस धरती के लिए मां का भाव आ गया तो फिर इसके दोहन का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति को मां मान लिया तो चिंतन की धारा बदल जाएगी, और चिंतन धारा बदल गई तो हमारा आचरण भी बदल जाएगा। अभी हाल ही में कोरोना संकट आया। दुनिया जब लॉकडाउन में घरों में बैठी तो उसे टीवी पर खबरें मिलने लगी कि ओजोन का छिद्र भरने लगा है, नदियां अपने आप साफ होने लगी हैं, धुएं की धुंध छटी तो पहले ना दिखाई पड़ने वाले दूरस्थ पहाड़ भी उन्हें साफ दिखाई देने लग गए। वनों में रौनक आती दिखाई देने लगी। जब उसने ये परिवर्तन देखा तब उन्हें समझ आया कि हर एक संकट की जड़ में हम मानव ही थे, क्योंकि रंगमंच से हम हटे और चीजें सुधरने लगी। दुनिया ये मानने लगी कि तुलसी, नीम, पीपल आदि की पूजा करने वाले, धरती को मां कहने वाले, जलाशयों और पर्वतों में ईश्वर खोजने वाले और जीव जगत को भी देवी देवताओं से संबद्ध करने वाले हिंदू मूर्ख नहीं हैं, बल्कि यही वो लोग हैं जिनके चिंतन का अनुकरण करके प्रकृति बच सकती है और हम बच सकते हैं। हमारे महाकाव्य महाभारत में एक कथा आती है कि राजा परीक्षित को तक्षक नाम के सर्प ने डस लिया था और उसके डसने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया, जिसमें सर्प यज्ञ कुंड में पड़कर मरने लगे। जब सर्प जाति नष्ट होने लगी तो तब के एक ऋषि आस्तिक ने आकर उनसे कहा, उन्हें सचेत किया कि सर्पों को इस तरह से मारकर तुम अपने पिता की मृत्यु का बदला तो ले लोगे, लेकिन ऐसा करके तुम संपूर्ण मानव जाति को संकट में डाल दोगे, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था बनाए रखने में ये नाग अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनके इस निर्देश के बाद जन्मेजय ने सर्प यज्ञ बंद कर दिया। कहा जाता है कि दादा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करके प्रकृति की व्यवस्था को बिगाड़ने का जो अपराध किया था, उससे उनको पाप मुक्त कराने के लिए उनके पौत्रों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। शौनक ऋषि इस यज्ञ के पुरोहित थे। ये बात कोई महाभारत काल की हो और अब हम इसे भूल गए हों, ऐसा भी नहीं है। आज भी हम में ये भाव जीवित है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के कालखंड की एक घटना है प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था। वहां पर कांग्रेस पार्टी के महासचिवों की बैठक चल रही थी। भोजन समाप्ति के पश्चात गांधी जी को हाथ धोना था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू लोटे के जल से गांधी जी का हाथ धुलवाने लगे। गांधी जी उस समय किसी से वार्ता में व्यस्त थे, तो लोटे का पानी खत्म हो गया और उनका हाथ नहीं धुला। जब नेहरू जी दूसरा लोटा पानी लेने के लिए जाने लगे तो गांधी जी का ध्यान उस ओर गया और ये ध्यान आते ही उन्होंने बड़े दुख से कहा, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, क्योंकि मैं वार्तालाप के चक्कर में एक लोटे पानी से भी हाथ नहीं धो सका। नेहरू जी ने हंसते हुए मजाक में कहा, बापू इतना चिंता क्यों करते हैं आप? जिस शहर में है वहां तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों निरंतर बह रही हैं। जितनी मर्जी पानी ले लो और आप एक लोटे पानी खर्च हो जाने पर परेशान मत होइए। इस पर गांधी जी ने कहा, ये सच है कि प्रयागराज में ये नदियां अपार जल राशि लिए निरंतर बह रही हैं, पर क्या इन नदियों का सारा पानी मेरे उपयोग के लिए है? इन नदियों के किनारे करोड़ों मनुष्य निवास करते हैं। इन नदियों के जल से ना जाने कितने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को पोषण प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर मैं एक लोटा जल अधिक लेता हूं तो किसी न किसी का हिस्सा तो मारा जाएगा। गांधी जी ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जानते थे सीमित साधनों से असीमित उपभोग नहीं किया जा सकता, और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो प्रकृति का शत्रु है और किसी और का हिस्सा मारने का अपराधी है। प्रकृति के प्रति गांधी का यह दृष्टिकोण ही प्रकृति के प्रति हिंदू दृष्टि है, जो इस लेख का शीर्षक भी है कि प्रकृति का अस्तित्व रक्षण हमारे बिना संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति को मां मानते हुए इस चराचर जगत में सबके अस्तित्व का प्रयोजन स्वीकार करते हुए त्यागपूर्वक उपभोग की शिक्षा और संस्कार केवल हमारे पास है। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। दूसरा चैप्टर मैं आपको सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है गलत नंबर का चश्मा। उसे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और भी कहानियां सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।